संगम नगरी प्रयागराज में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला माघ मेला भारतीय सनातन परंपरा का एक महत्वपूर्ण जीवंत स्वरूप है। आप सब जानते हैं, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम तट पर पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक चलने वाला यह मेला श्रद्धा, संयम, साधना और सामाजिक समरसता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस मेले में इस महीने के दौरान देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु पुण्य लाभ के लिए प्रयागराज पहुंचते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम एक बार उन पर्व की तारीखों को आपको बता देते हैं जिन तारीखों पर विशेष रूप से लोग स्नान करना के लिए जाते हैं। जैसे पहली तारीख जो निकल चुकी है, पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 थी। अब दूसरा मुख्य स्नान जो आएगा मकर संक्रांति को, जो कि 14 जनवरी 2026 को आएगा। और इसके बाद तीसरा मुख्य स्नान मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 को आएगा। और चौथा मुख्य स्नान जो बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को पड़ेगी। और पांचवा मुख्य स्नान माघी पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 को। और छठा मुख्य स्नान महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को। सो इन तारीखों को आप याद रखिए। आपकी सुविधा के अनुसार जिस तारीख में आपको सुविधा लगे माघ मेला में जाइए। वहाँ पर सबसे बड़ी जो विशेषता है कल्पवास की है। कल्पवासी पूरे 1 माह तक संगम तट पर कुटिया बनाकर निवास करते हैं और सब पहुँच चुके हैं और संयमित दिनचर्या का पालन करते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में संगम में स्नान, इसके बाद दान, पुण्य, जप, तप, सत्संग और प्रवचन, यही कल्पवास का मुख्य स्वरूप है। मान्यता है कि माघ मास में संगम स्नान से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। मेले में विभिन्न अखाड़ों के साधु, संत, नागा साधु और महामंडलेश्वर अपने शिविर स्थापित कर चुके हैं और यहाँ होने वाले प्रवचन, शास्त्रार्थ और धार्मिक चर्चाएं श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध करती हैं। साधु संतों का सानिध्य माघ मेले को केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक चिंतन का केंद्र भी बनाता है। माघ मेले के लिए प्रशासन द्वारा हर वर्ष एक अस्थायी नगर बसाया जाता है। संगम क्षेत्र से सड़कें, पुल, बिजली, पेयजल, मोबाइल, शौचालय, स्वास्थ्य शिविर, फायर ब्रिगेड और 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। भीड़ प्रबंधन, यातायात सुचारू रखने के लिए पुलिस और स्वयंसेवकों की तैनाती रहती है। स्वच्छता अभियान के तहत लगातार सफाई की व्यवस्था रहती है ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ वातावरण मिल सके। माघ मेले के दौरान पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा जैसे प्रमुख स्नान पर्व आते हैं। इन तिथियों को संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और पूरा क्षेत्र हर हर गंगे के जय घोष से गूंज उठता है। आप जानते हैं कि यह भी कहा जाता है कि जब भी आप बनारस जाएं, वाराणसी जाएं तो वहाँ मंदिर ढूंढें कितने हैं, और जब भी आप गया जी जाएं तो वहाँ पिंडे पाड़ें, और जब भी आप प्रयागराज जाएं तो मुंडे हो जाएं। कहते हैं प्रयागे मुंडे, गया पिंडे और बनारस वाराणसी ढूंढे, ये 3 चीज़ें रहती हैं। तो कई लोग जाते हैं जो मेले में, वहाँ से मुंडन करा के आते हैं, क्योंकि पाप ने एक बार पूछा कि हम कहाँ छिपे ये लोग। जैसे ही आप एक कदम प्रयागराज की तरफ बढ़ाते हैं तैसे पाप घबराने लगता है कि अब ये संगम में स्नान करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, तो वो बालों में छिपता है। इसलिए कई लोग वहाँ मुंडन करा के आते हैं। तो आप सब भी अपनी सुविधा अनुसार जब आपको अवसर लगे आप जाइए प्रयागराज, और जिसको जो श्रद्धा, आस्था, विश्वास हो वैसा करिए। आज के लिए बस इतना ही। सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार।